वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज की कई शिकायतें दूर कर ली गई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने सभी दलों के साथ चर्चा के बाद विधेयक में 14 बदलाव को मंजूरी दे दी है, लेकिन इनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी डिमांड मुस्लिम समाज के लोगों ने भी की थी। अब इस बिल को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों से संशोधन मांगे थे और उन्होंने बिल में 572 संशोधन करके सुझाव दिया। इसमें से 44 संशोधनों पर चर्चा की गई है और बहुमत के आधार पर कमेटी ने 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सदस्यों ने जो भी संशोधन दिए थे उस पर वोटिंग कराई गई, लेकिन तमाम प्रस्ताव 10 के मुकाबले 16 वोट से खारिज कर दिए गए और उन्होंने कहा, हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरीन और आम जनता के फायदे के लिए ला रहे हैं। इसके बाद वक्फ संशोधन बिल में 3 सबसे बड़े बदलाव जो जेपीसी में मंजूर किए गए हैं। पहला नंबर में कोई संपत्ति वक्फ में है या नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें बदलाव करने को मंजूरी दे दी है। अब जिला कलेक्टर की बजाय राज्य सरकार की ओर से समिति अधिकारी उसका फैसला करेगा। विपक्षी दलों की ओर से ये मांग की गई थी। दूसरा नंबर में वक्फ संशोधन बिल में प्रावधान है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन अब बदलाव करके सदस्यों को इससे अलग रखा गया है और इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा और मुस्लिम समाज की ये मांग थी। और तीसरा नंबर पर है कि मुस्लिम समाज की डिमांड थी कि नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू ना हो, यानी कि पहले से तय मामले पर फैसला ना हो, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर वक्फ संपत्ति पंजीकृत होगी तो ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने इसे लेकर कहा कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, उसका क्या होगा, उस पर तो ये कानून लागू ही हो जाएगा। इसके बाद विपक्ष ने क्या कहा, जेपीसी की बैठक के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, उन्होंने वही किया जो उन्होंने तय किया था, उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया, किसी भी नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शुरू में हमने दस्तावेज और टिप्पणियां मांगी थी, वह सभी चीजें हमें नहीं दी गई। उन्होंने खंड दर खंड चर्चा शुरू कर दी। हमने कहा पहले चर्चा करते हैं, जगदम्बिका पाल ने चर्चा ही नहीं होने दी। फिर वह संशोधन प्रस्ताव लेकर आए और हम सभी को संशोधन प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने खुद प्रस्ताव पेश किया, गिना और घोषणा की और सभी संशोधन पारित हो गए। हमारे संशोधन खारिज कर दिए गए और उनके संशोधन को अनुमति दे दी गई। ये एक दिखावा था और ये लोकतंत्र का काला दिन है। और आइए जानते हैं कि विपक्ष नाराज क्यों। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा और ये विधेयक पूरी तरह से समय के खिलाफ है और ये वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की एक साजिश प्रती हो रही है और इसके माध्यम से देश में नफरत फैलाने की योजना बनाई जा रही है। और हमने स्पीकर से सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, जबकि इस विधेयक को सत्र के आखिरी दिन यानी 4 अप्रैल तक रखा जा सकता था और उन्हें ये आशंका है कि इस तरह की जल्दबाजी से सभी पक्षों को अपनी बात रखने का उचित समय नहीं मिलेगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।